आप कह रहे तमिलनाडु पे है तो तमिलनाडु में भी किया जा रहा है। मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में किया जा रहा है। सरकार को अगर यह बात गलत लगती है तो मुझे जेल में नहीं पीटा गया, मुंबई में नहीं पीटा गया, गुजरात में नहीं पीटा गया, हरियाणा में नहीं पीटा गया, पंजाब में नहीं पीटा गया, असम में नहीं पीटा गया। तो क्या इस सब बातों से नहीं लगता है कि तमिलनाडु में पीटा गया? हालत जिस दिन मनीष कश्यप को गलत साबित कर देगी, मैं मान लूंगा कि तेजस्वी जी सही कर रहे हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव इस बात के लिए माफी मांगे? मनीष कश्यप तो एक तो वीडियो चलाए हुए थे तमिलनाडु वाला, चलिए ठीक है उन्होंने गलती किया है, लेकिन उनसे पहले बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हो गए, बड़े पत्रकारों के ऊपर। लेकिन बिहार का जो उभरता हुआ पत्रकार मनीष कश्यप जी आए थे, मैदान में जाकर जब रिपोर्टिंग किए हैं तो इनको कहीं ना कहीं डर लग गया है कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई दिखा देंगे, इसीलिए उसको जेल भेज दिया। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक सवाल के पास जा रहा हूं। सवाल यह है कि आपको याद होगा जब बिहार में महागठबंधन विपक्ष में था और जेडीयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार थी, पिछले टर्म में 15 से 20 के रीजन में जब 17 से बना था, तो सृजन घोटाला नाम का एक घोटाला मतलब बाहर जाने की बात हुई और शेल्टर हाउस कांड मुजफ्फरपुर हुआ। तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर बड़ी जोर शोर से सवाल उठाया। अभी तेजस्वी जी सरकार में है, उसकी जांच करवा दे। अगर विपक्ष के नेता भाजपा के लोग फंस रहे हैं तो, अगर नहीं फंस रहे हैं तो क्या वो यह बात के मान रहे हैं कि अब उसने झूठा कहा था, झूठी खबर जनता को परोसने की कोशिश की अपने ओर से, तो क्या तेजस्वी यादव पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब तो वही बात है, आप कह रहे हो कि मनीष कश्यप ने मतलब एक डॉक्टर्ड वीडियो चलाया, जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया उस पर मनीष कश्यप। भाई साहब, मनीष कश्यप ने कब कहा इस तरह की? आप इस बात को सत्यापित कीजिए ना कि मनीष कश्यप ने चलाया नहीं चला। ये बात मनीष कश्यप से पहले चला था। मनीष कश्यप का वीडियो जब आया उससे पहले मुझे जानकारी इस बात की। खबर जो है पहले छापा गया, बड़े बड़े अखबार में चलाया गया, न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे। बाद में मनीष कश्यप जी जो है इस वीडियो को वहां जाकर शूट किए तमिलनाडु, चेन्नई रेलवे स्टेशन पे, लेकिन उन्होंने दूसरे का वही बात है निश्चित। तो ये बात खटकना शुरू हो गया ना। आप लोग लगातार देख रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव पूरा चुनाव लड़ा था, उस मुद्दे पे लोग सवाल करना शुरू कर दिया है। बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र, बिहार के किसान मजदूर सब सवाल करना शुरू कर दिया है कि 10 लाख नौकरी कहाँ गया? कहाँ? तो नौकरी जो लोग मांग रहे हैं, जो छात्र मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर तो ये लोग लाठी चार्ज करवा रहे हैं। तो वही बात है। अभी तक जितनी दिन छोटी कार्यकाल हुई सरकार बने हुए, लगभग 7-8 महीना हुआ है, इस 7-8 महीना में 9 बार लाठी चार्ज हो चुका है। बिहार के अलग अलग बीपीएससी का एग्जाम से लेकर के उनके अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र लीक, उसके बाद आंसर शीट में सुधार को लेकर के, उसके बाद नौकरी मांगे एसएससी वाले, शिक्षक वाले के लेकर के 7वीं चरण की बहाली को लेकर के जो बात कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। बस वही बात है। तुम्हारी हिम्मत, उनका कहना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया जो तुम नौकरी मांग लोगे बिहार में? आओ ना, कपारे फोड़ देते हैं लाठी से बिहार में। क्या लगता है कि इस तरीके से अगर बिहार में ऐसे अगर नेता रहेंगे, तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार के लोगों को तो जीना हराम हो सकता है। कैसे जिएंगे बिहार के मजदूर? बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तेजस्वी यादव जैसे लोग बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लालू परिवार का कोई भी एक मेंबर राजनीति में चुनाव जीत जाता है। जनता का फैसला है, सराखों पर है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि लालू परिवार के भी लोग चुनाव आकर के बिहार में जीत जा रहे हैं, जिसके ऊपर दुनिया ने घोटाला जानने की शुरुआत की है। एक तरह से बिहार के लोग दुनिया का ज्यादा तो लालू के यादव के चारा घोटाले से हुआ और वो सजा याफ्ता भी बने। जिस संविधान की बात करते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है। सचमुच में कौन कहता है संविधान से? तो क्या लालू यादव की सजा सरिया कानून से हुआ है? क्या लालू यादव को कोई फतवा जारी कर करके किसी मस्जिद से सजा सुनाया गया है? लालू यादव के खिलाफ जब कोई नमाज पढ़ करके सजा सुनाया है? या लालू यादव के खिलाफ कोई मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी सजा सुना है? इस देश का जज ने लालू यादव के खिलाफ सजा सुनाया है ना, उसी संविधान के विधि सम्मत सुनाया है ना। तो ये बात उसको कब समझ में आएगा? मुझे लगता है समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तेजस्वी जी सचमुच में पढ़े लिखे नहीं है। उनके समर्थक बड़ी दलील देने लगते हैं। एक बड़ा हास्यास्पद बात है कि देखिए, तेजस्वी जी अंग्रेजी बोल रहे हैं फटाफट। अरे भाई, तुम अंग्रेजी की बात कर रहे हो? चलो तुम दिखाता हूं मैं तुमको, एक झाड़ू लगाने वाले लोगों को मैं अंग्रेजी बुलवा करके दिखाता हूं। वो कैसे अंग्रेजी भाषा कहीं पर्याय हुआ है किसी के विद्वता का, लेकिन हाँ, पहला पर्याय उसकी डिग्री होती है। इस बात को मानना होगा, चाहे वो माने ना माने। तेजस्वी यादव के पास 2 डिग्री है, मैं इसके लिए उसका सम्मान करता हूं। एक 8वीं पास होने का, एक 9वीं फेल होने का। बिहार में जो सच्चा पत्रकारिता करते थे उसमें से 3-4 लोगों का मैं नाम लूंगा। एक मनीष कश्यप हो गए,
दूसरा रवि भट्ट हो गए, तीसरा राकेश तिवारी जी हो गए। ये लोग जो है बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाते रहे शुरू से लेकर अभी तक, लेकिन इन लोगों को इस तरीके से फंसाए हैं ये लोग मिलकर कि शायद लगता है कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, तेजस्वी यादव जी, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी में से, आरजेडी की पार्टी में से बहुत सारे नेता जो है मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो 42 लाख रुपया मनीष कश्यप के अकाउंट में है, ये कहीं ना कहीं लोगों का जो है ठगा हुआ है। तो तेजस्वी यादव के जो आरजेडी की जो पार्टी है उसमें बहुत सारे नेता के पास आज अरबों रुपया है। चुनाव से पहले तो उतना रुपया तो नहीं था, लेकिन आज अरबों रुपया कैसे आ गए? अब दूसरे नेता की बात छोड़ दीजिए ना, आरजेडी के नेता की बात छोड़ दीजिए, आप तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए। तेजस्वी यादव कब जाकर नौकरी किया है, कहां पे? नहीं किया। कौन सा बिजनेस किया है तेजस्वी यादव? कौन सा तेजस्वी यादव का सोर्स ऑफ अर्निंग है? फिर तेजस्वी यादव के पास उनके अपने नाम का 150 करोड़ का बंगला कैसे उन्होंने खरीद लिया? कहां तो सीबीआई जांच हुआ है, ईडी और सीबीआई जो है लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो है गिरफ्तार करना चाहिए। तो मनीष कश्यप को गिरफ्तार क्यों किए लोग? मनीष कश्यप को गिरफ्तार करवाया गया है। अच्छा। बिहार के सरकार के उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव के इशारों पे करवाया गया है, और इसको अब वो देख रहे बैकफुट पे जा रहे हैं, उनको लग रहा है तो अब जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये लालू जी का भी स्पिन इसी तरह से गुगली चलता था, लेकिन बिहार की जनता ने देख लिया, उनको भी सिखा दिया है कि ये जाति बिहार की वो बिहार नहीं, 90 के दशक वाला बिहार नहीं है जिससे आप मतलब अपनी जातीय रंग दे करके और जातीय उन्माद फैला करके मतलब आप चला देंगे। यहाँ की जनता, यहाँ की युवा, यहाँ के सभी लोग सजग हो चुके हैं, यहाँ जातीय रंग नहीं चलेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग जातीय रंग देने की कोशिश कर, लेकिन बिहार के जनता के हवाले अब बड़ा प्रश्न है कि अब आपका सवाल करने वाला, आपके हित का सवाल उठाने वाला, आपके हित की बात करने वाला लोग अगर जेल जाएगा तो आपको कौन बचाएगा? आपको कौन बचाएगा? बताइए ना, कौन बचाएगा? आप जेल चले जाए, कोई जेल चले जाए, आजकल पिंटू को जेल भेज दिया जाए तो कौन उठाएगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये लोग जो इस तरीके का जो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद, और फिर देख लीजिए 23 तारीख को बिहार पूरा बंद था। उस दिन मैं पटना में था और पटना में देखा था बहुत सारा भीड़ लगा था, बहुत ज्यादा जो है मनीष कश्यप के समर्थन जो है आए हुए थे सड़क पे। लेकिन ये लोग इस तरीके का साजिश रचे हुए थे कि भीड़ जैसे ही निकल के आया बाहर, वैसे ही प्रशासन जो है गिरफ्तार कर ले उन लोगों को। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हो चाहे बिहार के पुलिस प्रशासन हो, कहीं ना कहीं ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मनीष कश्यप। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास तक चल करके आए, और आप लोग बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, लगातार जनता के मुद्दा को उठा रहे हैं। और ये मुद्दा तो जनता का मुद्दा है ही, ये मुद्दा हमारा मुद्दा है, आपका मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से मनीष कश्यप जी को बंद किया गया है ना, हो सकता है कि आपको बंद कर दिया जाए, कल होके हमें बंद कर दिया जाए। तो मैं सभी लोगों से यही बात कहता हूं। मुझे एक बड़ी पुरानी मतलब बात कही हुई बात है जो मुझे याद आ रहा है कि कहा गया था मतलब जलते घर को देख कर चुप रहने वालों, याद भी रखो कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए आज मनीष कश्यप गया है, कल आप जा सकते हैं। मनीष कश्यप जी जिस तरीके से अपना जो है पत्रकारिता करते थे, जिस तरीके से वो वीडियो और मजदूर के आवाज को उठाते थे, तमिलनाडु वाला वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हुआ था, मारकाट वाला। वो वीडियो को जो है मनीष कश्यप जी नहीं डाले, लेकिन तमिलनाडु में जाके वो वीडियो बनाए हैं। लेकिन उसमें ऐसा कोई सा भी वीडियो नहीं है जिसमें मनीष कश्यप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को इस तरीके, हाँ, लेकिन इतना बोल रहा है कि बिहार के लोगों को देख लीजिए कि किस तरीके से ट्रेन में जो है कुछ कुछ के जाना पड़ रहा है, कुछ कुछ के भरना पड़ रहा है उसमें, ये बात बोले थे। और लेकिन बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो नेता है, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी, वो जो है कहीं ना कहीं जो साजिश के तहत जो है मनीष कश्यप को जेल भिजवाए। सीधी सीधी बात है। इस बात के बारे में कह रहे हैं कि बिहार के मजदूरों का जो सवाल उठाया जा रहा है, मनीष कश्यप के द्वारा कह रहे हैं, ये लगातार उठाया जा रहा है। और तमिलनाडु के मुद्दे पे जो कहा जा रहा है कि ये बात झूठी है, ये है ऐसी है, क्या आपको, हमको और किसी और को मालूम नहीं है? मैं तो हिंदुस्तान के अनेकों प्रदेश में रहा हूँ। मैं थोड़ा सा, मुझे मतलब वो ऊपर वाले की इच्छा कही है कि मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसी जगह पे रहने का मतलब मौका मिला, अलग अलग जगहों पे ऐसे सर्किल में रह, कि मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएशन की बात फील नहीं हुआ। पर मैं अपने से नीचे अपने ही हॉस्टल में कुकिंग करने वाले लोगों को, स्वीपर का काम करने वाले लोगों को देखता था कि उसको किस तरह से उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो बिहार के लोग ही थे जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इवन दिल्ली में, असम में, बंगाल में, अनेक जगह क्या बुरी तरीके से पीटा नहीं गया? उसके साथ भेदभाव नहीं किया गया? उसको गालियां नहीं दी गई? बिहारी शब्द को गाली किसने बना दिया? क्या ये किसी से छुपी हुई बात है क्या? तो आप कह रहे तमिलनाडु पे है, तो तमिलनाडु में भी किया जा रहा है। मैं इस बात को मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु में किया जा रहा है। सरकार को अगर यह बात गलत लगती है तो वो मुझे जेल में डाले, मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि तमिलनाडु में भी हो रहा है। चल के तेजस्वी यादव अपने कोठी
जिस दिन की बात है उस तेजस्वी यादव को बुरा क्यों लगा, थोड़ा सा कंटेक्स्ट जानिए। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। जिस दिन ये घटना मतलब इस बात की वायरल हुआ था, मतलब वीडियो आया सबके सामने, उस दिन तेजस्वी जी गलवाहियां कर रहे थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ में मिलकर के, उनके जन्मदिन पे तमिलनाडु में जाके गिटिर पिटिर टिटिर मिटिर कर रहे थे। तो बिहार के मजदूरों के साथ नहीं मिले। उनको बुरा लग गया कि भाई हम आए तमिलनाडु में, उनका उद्देश्य था कि भाई चलेंगे वहां पे बात करेंगे, मोदी हटाने की बात करेंगे, याद है। तो इनका सारा एजेंडा तो वहां पे फेल होते दिखा, इसीलिए इसने सोचा कि इसका खुन्नक निकाला जाए। और खुन्नक में वही बात है, आप जितना गुस्सा कीजिएगा आपसे गलती हो गई। उस गलती में इन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करवाया। एफआईआर करवाने के बाद इसने मनीष कश्यप के ऊपर मतलब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी करवाया है। चलिए ठीक है, विधि सम्मत इनकी गिरफ्तारी की गई है, इस बात पे मैं कोई नहीं कर। अदालत जिस दिन मनीष कश्यप को गलत साबित कर देगी, मैं मान लूंगा कि तेजस्वी जी सही कर रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या तेजस्वी यादव अपने पद से पहले इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए जब उनके ऊपर मतलब सीबीआई इस तरह से चार्जशीटेड किया गया उनको? तो इसलिए तेजस्वी यादव से इस तरह की उम्मीद करना ही बेईमानी है। और तेजस्वी यादव को बहुत खराब लगता है, चाहे अच्छा लगता है। लोग नॉमी फेल कहते हैं तेजस्वी यादव को, मैं तो बहुत दिनों से कहता हूं कि तेजस्वी यादव के पास 2 डिग्री है, एक 8वीं पास का और एक नॉमी फेल होने का। जिस तरीके से मनीष कश्यप को जेल ले गया है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े क्रिमिनलों को उस तरीके से नहीं जेल लेकर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से लेके गया कि बड़े बड़े क्रिमिनल जो है आज खुलेआम बिहार के अंदर में घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है उनके ऊपर एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन मनीष कश्यप जो है बिहार के मजदूर और बिहार के लोगों के लिए आवाज जब उठा रहे थे, नेता जो है इस पे ट्वीट किए हैं और बहुत सारे मजदूर जो है बिहार के बोले कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव जो है विधानसभा में साबित कर रहे हैं कि तमिलनाडु में इस प्रकार का घटना जो है नहीं हुआ है। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए भाई साहब, ये साफ साफ बात है, बिहार के मजदूर, बिहार को एक मजदूर स्टेट बना दिया गया है जहां से लोग पलायन करने को मजबूर। लेकिन इसी बिहार से जो है बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जो है निकलते थे, डीएम कलेक्टर जो है इसी बिहार से निकलते थे, लेकिन आज मजदूर निकल रहे हैं कि इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सीधी बात है, रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं है। आपने मतलब हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थाएं हैं, आप कृषि प्रधान, आप कहते हैं लैंड लॉक स्टेट है, तो भाई साहब लैंड लॉक स्टेट है तो आप चीनी मिल को, शुगर केन को चालू करवाइए ना, आप चमड़ा उद्योग को चालू करवाइए ना। हमारे उद्योग मंत्री मधुबनी से, मैं तो उनको कहूंगा कि आप सकड़ी और रयाम को, लोहट को, तीनों चीनी मिल को चालू करवा दीजिए। देखिए इसको तो भेज दिया गया है। वही बात है, अब देख लीजिए शाहनवाज हुसैन जी से इसको किस तरह से उन्होंने मतलब बिहार को एक पोटेंशियल वाला सीएम चाहिए, एक पोटेंशियल वाला मिनिस्टर चाहिए, पूरी कैबिनेट ऐसी हो जो जिनके अंदर पोटेंशियल हो। इस कैबिनेट में, सीएम में कोई पोटेंशियल नहीं है। रह गई बात तमिलनाडु की वीडियो का सच्चाई और गलत की बात, तो आपको पता है बिहारी मजदूर कहाँ नहीं पीटा गया? मुंबई में नहीं पीटा गया, गुजरात में नहीं पीटा गया, हरियाणा में नहीं पीटा गया, पंजाब में नहीं पीटा गया, असम में नहीं पीटा गया। तो क्या इस सब बातों से नहीं लगता है कि तमिलनाडु में पीटा गया होगा? तेजस्वी यादव जी जो है राज ठाकरे का जो बेटा है उनको सम्मान करते हैं बिहार में, लेकिन बिहार के लोग वहां जाते तो वहां मार खाकर आते हैं। तो तेजस्वी यादव जी को ये चीज नहीं नजर आता है। ये बात तेजस्वी जी को अपने पिताजी लालू जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के पोता आदित्य ठाकरे को किस तरह से मतलब करे। ये बात तेजस्वी यादव को थोड़ा सा, लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिता की भी इज्जत नहीं करते, ये सबको मालूम होना चाहिए। वो 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने पिता का पोस्टर हटा दिए थे पीछे से, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिता का चेहरा देख के लोग जंगल राज की छाप लगा देंगे। इसलिए जो आदमी अपने बाप का इज्जत नहीं करता वो बिहार के जनता का क्या इज्जत करेगा? उस नौमी फेल से कोई उम्मीद नहीं बिहार के जनता को। कहीं ना कहीं तो ये पिता से भी ज्यादा जंगल राज अभी ला के रख दिए, तो फिर आने वाला ये निश्चित। देखिए ना, तेजस्वी के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग कौन है, आप उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोगों को देखिए ना, बस पता चल जाएगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। जब फैयाज अहमद साहब जैसे लोगों को मतलब राज्यसभा सांसद बनाया जाता है तो बाकी क्या ही कहना। हिना साहब को छोड़ दिया जाता है, जिनके पूरे परिवार ने राजद के लिए अपना जीवन खपा दिया। साहबुद्दीन साहब